में पैसे तो सबसे पहले पेपर्स को देखिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूछा गया यहाँ पे 14 वाला प्रश्न में कि यहाँ पे अथवा कर दिया है कि अपने अपने कुटीर उद्योग को मतलब प्रारंभ करने के लिए बैंक से यहाँ पे ऋण लेने हेतु आपको प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया। अगला हम पेपर आपको दिखाते हैं, अगला हम पेपर देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमें पूछा गया कि अपनी उच्च शिक्षा को पूरा करने के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। ठीक है, ये भी हमारा वही है, लेकिन हमारे यहाँ पे शैक्षणिक के लिए पूछा गया, बात वही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा पूछा गया कि किसी बैंक प्रबंधक को कोई व्यवसाय को करने के हेतु यहाँ पे ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये भी हमारा वही पूछा गया क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और हमारे पेपर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र को आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं यह कितना ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मैं आपको जो प्रश्न यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आपको केवल ध्यान से देखना है और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम छपा हुआ प्रश्न मिलेगा। ये मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे जो कि प्रदूषण आपके जो नगर में आपके मोहल्ले में जो कि सफाई करने हेतु आवेदन पत्र को लिखना था, मैंने उसको बता दिया था। और ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक सेट में यानी हर एक सेट में आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और ये आपको छपा हुआ प्रश्न मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बस आपको केवल वीडियो को ध्यान से देना है, 5 मिनट की छोटी सी वीडियो होगी और इसमें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने वाला है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और इसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको किस प्रकार से पत्र को अपने एग्जाम में लिखें कि आपको फुल नंबर आपको मिले, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए इसे बहुत ही आसान तरीके से हम आपको लिख करके बताएंगे, आपको यहाँ पे एकदम आसान तरीके से कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और ये कितना ज्यादा इजी है, हम आपको कितना आसान तरीके से इसको बताऊंगा ना कि आपको एकदम आसानी से यहाँ पे 5 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे जो 6 नंबर है अपने यहाँ पे पक्का हो जाने वाला है। तो एकदम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बस आपको ध्यान से केवल देखना है और ये आपको 5 मिनट में ही क्लियर हो जाने वाला है। तो देखिए प्रश्न हमारे यहाँ पे पूछा गया कि किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय को यानी शुरू करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र आपको यहाँ पे लिखना है। एकदम ईजी तरीके से बताएंगे, ध्यान से केवल आप देखिएगा, 5 मिनट को क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको लिखना है भाई कहाँ से, तो आपको लिखना है यहाँ पे सेवा में, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सेवा में। ठीक है, आपको यहाँ पे शुरू करना है, यहाँ पे सेवा में आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख देना है और फिर ये जो उसके आगे वाली जो लाइन है ना ये आपको छोड़ देनी है। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे छोड़ देना है। अब नीचे यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए अब चूंकि आपको यहाँ पे ऋण लेने हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, यानी बैंक से ऋण लेने हेतु आपको यहाँ पे व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप यहाँ पे ले रहे हैं ऋण। तो अगर यहाँ पे अगर आप बोल दिया कि शैक्षणिक के लिए यानी शैक्षणिक के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो भी आपको यही वाला लिखना होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीज़ों को नहीं लिखना है केवल। ठीक है, तो बस आप ध्यान से देखते चलिए, सारे डाउट आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो बस केवल आप ध्यान से देखिए। देखिए आगे हमारे पे दिए गए कि आपको यहाँ पे छोड़ देना है शाखा प्रबंधक, सबसे पहले आप लिख दीजिएगा ऊपर यहाँ पे शाखा प्रबंधक आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि लिख दीजिएगा जो आपका बैंक का नाम होगा, जिस बैंक से आप ऋण को लेना चाहते हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यूनियन बैंक लिख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा लिख सकते हैं, या फिर जो कि बैंक ऑफ प्रयागराज लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो आपका यहाँ पे मन करे आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में केवल नंबर से मतलब है भाई, हमको 6 नंबर कैसे भी चाहिए। ठीक है, आगे आप लिख दीजिएगा सिविल लाइन प्रयागराज, अब इतना लिख दीजिएगा और ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाला जो मतलब जिस बैंक से आप यहाँ पे लेना चाहते हैं ये आपको क्लियर। आपको यहाँ पे लिखना है कि विषय, ठीक है, किस विषय में आप यहाँ पे जो ऋण है आप यहाँ पे लेना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप लिख दीजिए कि बैंक से ऋण लेने हेतु, ठीक है, ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र हम यहाँ पे लिख रहे हैं भैया। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो ये आप लिख लीजिएगा। और फिर आपको यहाँ पे इसके नीचे आपको आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको महोदय लिख देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, महोदय आपको लिख देना है और इसके आगे वाली लाइन को पूरा आपको यहाँ पे छोड़ देना है, उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, लिखने का तरीका भी बताऊंगा कैसे आपको लिखना है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिले। देखिए आप लिखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कि सविनय निवेदन है। ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा कि सविनय निवेदन है कि मैंने 2018 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए में प्रथम उत्तीर्ण यहाँ पे किया है। ठीक है, यानी आपको लिखना है पहले सविनय निवेदन है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इतना, सबसे पहले आपको लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैंने 2018 में, अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 2018, 2020, 2022 कुछ भी लिख दीजिएगा, आप अपने मन से लिख सकते हैं। अब देखिए कानपुर विश्वविद्यालय या फिर जो भी विश्वविद्यालय हो आप वो लिख दीजिएगा, कानपुर विश्वविद्यालय से बीए के पे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अब भले वो हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपको नंबर से मतलब है भाई, भले आप हुए हो प्रथम श्रेणी से या फिर आप फेल ही हो गए हो, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना है क्या कि मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी हो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला है। अब भाई पढ़े लिखेगा नहीं तो रोजगार कैसे मिलेगा, तो इसी तरह आपको भी लिख देना है कि लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रोजगार नहीं मिला है। भाई भले मैं पढ़ा वढ़ा नहीं हूँ, ठीक है, मैं भले मुझको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें रोजगार नहीं मिला है, आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी रोजगार नहीं मिला है। अब फिर आगे लिख दीजिएगा यहाँ पे कि हमें सूत्रों से पता चला है। ठीक है, सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाएं
के अंतर्गत आपका बैंक जो है बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है। आपको इतना लिख देना है, यानी हमें भाई कहीं से पता चल गया इधर उधर से बातें सुन करके कि कहीं कोई योजना है, मतलब कि सरकार की कोई योजना है जिससे हमको ऋण प्रदान हो रहा है, यानी बैंक की कोई योजना बनाई गई है जिससे हमको ऋण प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें हमने अभी उस योजना को सुना है और उसमें 1 लाख रुपए तक हमको ऋण यहाँ पे मिल सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो भाई देखिए, अतः अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा, इस पर से डॉट डॉट लगा दीजिएगा। अब इसके आगे से आपको यहाँ पे लिखना है, अब ये वाला लाइन आपको पूरा छोड़ देना है। आगे आ जाइएगा, आप पे बोलिएगा कि अतः आपसे नम्र निवेदन है। अब एकदम आपको एकदम उनको एकदम फुसलाना है, ठीक है, बहलाना फुसलाना है ताकि हमको एकदम ऋण मिल ही जाए। ठीक है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें ऋण प्रदान करने की कृपा करें। आपको एकदम इतना लिख देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान भाषा में आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अतः आवश्यक भाई दस्तावेज को तो भरना ही पड़ेगा, भाई बैंक में जा रहे हैं, बिना दस्तावेज के काम होने वाला है नहीं। तो आप लिख दीजिएगा, अतः नम्र निवेदन है कि आप अपना दस्तावेज को यहाँ पे भरवा करके ऋण प्रदान करने की कृपा करें। और आप लिख दीजिएगा आगे यहाँ पे, ताकि हम अपना कोई भी व्यवसाय जो है यहाँ पे शुरू कर सकें। तो इतना पे लिख दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है दिनांक एक साइड में, आपको इस साइड में दिनांक को लिखना है, और यहाँ पे जो भी दिनांक हो, जैसे मान लीजिए आपका 24 फरवरी को एग्जाम है तो 24/2 और यहाँ पे 2025 हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको भी यही लिख देना है। आगे अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपको लिखना है पे भवदी या फिर प्रार्थी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपको कोई एक लिखना है, दोनों आपको नहीं लिखना है, आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। अब जो आपको याद हो जाए आसानी से, जैसे प्रार्थी याद हो गया तो प्रार्थी लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका आज्ञाकारी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका विश्वास पात्र भी लिख सकते हैं। अगर आप मतलब कि शिक्षण शैक्षिक संस्थान के लिए अगर मतलब कि शिक्षा के लिए अगर ऋण लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हैं, या फिर आपका आगे का विश्वास पात्र लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो भवदी लिख दीजिए, प्रार्थी लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा। नाम आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा क और जौनपुर आपका यूपी पता आपको बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना आसान तरीके से मैंने आपको इसको बताया है कि आप इसे आसानी से अपने बोर्ड एग्जाम में एकदम लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको ये कुछ 6 नंबर तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।